कहानी कुर्सी की मैं बात करते हैं भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद की या यूं कहें कि सुलझते विवाद की, क्योंकि ये विवाद सुलझ रहा है या सुलझ गया है इसको लेकर के कल खबर आई जब विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कुछ ऐलान किए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि चीन की तरफ से भी पहला आधिकारिक बयान इसको लेकर के आ गया है। यह बड़ी खबर है। चीन ने एलएसी पर भारत के साथ समझौते की पुष्टि कर दी है। कल से बहुत से लोग कह रहे थे भाई भारत ने तो विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया, चीन क्यों नहीं कर रहा, तो अब चीन की तरफ से आ गया। कल भारत की तरफ से गतिरोध खत्म होने की बात कह दी गई थी। 2020 से चला आ रहा है विवाद, जब चीन की सेना कुछ आगे बढ़ी थी और उसके बाद स्टैंड ऑफ हो गया था उस पूरे एरिया को, जिसको चीन अपना बताता है, भारत अपना बताता है। लेकिन अब कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरअसल ये बताया कि 2020 से पहले जब ये झगड़ा शुरू हुआ तब तक भारतीय सेना जहां तक जाती थी और चीन की सेना जहां तक पेट्रोलिंग करती थी, हम दोनों ही वहां तक जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा था, इतने 4 सालों के अंदर हुआ क्या था, बीच में कई जगह बफर जोन क्रिएट कर दिए गए, क्योंकि स्टैंड ऑफ ये था कि उनकी सेना भी आगे आ गई, भारत की सेना भी आगे चली गई, तो कोई कहीं हादसा ना हो जाए, कहीं दोबारा कहीं ऐसी झगड़े की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि सैनिक आमने सामने होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया कि इसके आगे आप नहीं आएंगे, इसके आगे हम नहीं आएंगे। और इस पर यह आरोप भी लगा, भारत में कई लोगों ने लगाया कि वो सारे बफर जोन उस इलाके में बनाए गए हैं जिस टेरिटरी को भारत अपनी कहता है। भारत सरकार इसको गलत कहती रही, लेकिन अब तो जो बात कही जा रही है इसका मतलब तो झगड़ा ही खत्म माना जाए। अगर 2020 में हम जहां तक जाते थे, वो जहां तक आते थे, वो दोनों देशों ने लागू कर दिया है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आप भी पीछे चले गए और हम भी जहां 2020 में थे वहीं पर हम लोग आ गए हैं। अब इसको लेकर के मैं आपको बयान सुनवाता हूं जो कल विदेश सचिव ने कहा था और आर्मी चीफ ने इस पर आज रिएक्ट किया है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। दोनों की बात सुनाइए। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through. Over the last several weeks, पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। and we will be taking the next steps. अब इसमें चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आज कंफर्मेशन आई है उसमें पहले तो ये कि कंफर्म किया उसने जो बात कल भारत ने बताई थी, और इसमें ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है चीन के लिन जियान। वो कह रहे हैं ओवर अ रीसेंट पीरियड चाइना एंड इंडिया हैव बीन इन क्लोज कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू चाइना इंडिया बॉर्डर। नाउ द टू साइड्स हैव रीच्ड अ रेजोल्यूशन। दोनों देश जो है एक समझौते पर पहुंच गए हैं ऑन द रेलेवेंट मैटर्स विच चाइना स्पीक्स हाईली ऑफ। अब वो ये तो कह रहे हैं कि हमारा समझौता हो गया भारत के साथ, हमने रिजॉल्व कर लिया मतलब हमने सुलझा लिया पूरा मामला, विवाद खत्म कर दिया हमने। कल विदेश मंत्री एक कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने क्या कहा? विदेश मंत्री ने कहा हम वर्ष 2020 से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया। तो ये तो खत्म हो गया विवाद, मतलब नहीं, कम से कम इस वाले संदर्भ में जो जून जुलाई 2020 गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी, कम से कम चीन के साथ वो विवाद खत्म हो गया, ऐसा हमारे चूंकि विदेश मंत्री बोल रहे हैं इसलिए हमें मानना चाहिए कि वो बात वहां तक पहुंची होगी, क्योंकि लगातार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे थे कि चीन के साथ इतने तनावपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे। वो लगातार जो कोर कमांडर की वार्ता होती रही, 2-2 बार वो खुद चीनी विदेश मंत्री वैंग यी से मिले, उसके बाद खुद हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो वैंग यी से मिले, और कोर कमांडर लेवल की मीटिंग अलग से होती थी। वो उन्होंने खुद कहा कि कई बार हमको भी लगने लगा
कि ये हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा देश में होनी चाहिए और देश को जो जानना चाहिए, भारत और चीन के बीच में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कई किलोमीटर की दूरी पर खड़ी दोनों सेनाएं हैं। क्यों दोनों सेनाएं दूरी पर खड़ी हैं? क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति ना आए, तनाव की स्थिति ना हो, और इसीलिए कई जगह पर वो भी एग्रीमेंट है कि उनके हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो गलवान में नुकीली चीजें और दूसरी चीजें ली गई थी। अब गलवान के बाद जो चीन था वो अपनी पोजीशन से हटकर आधे या इससे कहें कि उसके आसपास आ गया। भारत ने उसके जवाब में इक्वल क्वालिटेटिव आर्मी डिप्लॉयमेंट किया, यह जानना बहुत जरूरी है। हमारे हल्के लड़ाकू विमान वहां तैनात हुए, हमारे तोप टैंक वहां तैनात किए गए, और अब जो कहा जा रहा है कि दोनों तीनों, जिसको हम सबसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, वहां से एलएसी की तरफ यानी पुरानी वाली सिचुएशन की तरफ जाने के लिए दोनों सेनाएं तैयार। सर मैं तो फिर वही जो विदेश मंत्री के कोट अखबार में छपे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं। अगर ये उन्होंने कहा है तो इसका मतलब तो काम ये, मतलब फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट मींस आप झगड़ा आपने निपटा लिया क्या? जब वो कहते हैं चीन के साथ सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया है। नहीं, बिल्कुल ये मानेंगे कि हो गया है। हालांकि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते कभी। चीन कभी भी, जिसको कहते हैं ना कि वो अवसर देखकर फिर कुछ कर सकता है, और बड़े लंबे चूंकि हमारे बॉर्डर्स हैं उनके साथ अलग अलग जगह, लद्दाख में, अरुणाचल में, तो वो कई जगह ऐसी सिचुएशन है। लेकिन आज की जो स्थिति है, जून जुलाई गलवान के बाद की जो स्थिति थी, उसको भारत और चीन ने सुलझा लिया है। ये खबर दोनों तरफ सर चीन ने कहा है कि हमारा भारत के साथ रेजोल्यूशन हो गया है, लेकिन डिटेल में नहीं गया। हाँ, लेकिन उन्होंने एक लाइन और आगे कही, गोइंग फॉरवर्ड चाइना विल वर्क विद इंडिया टू इंप्लीमेंट दीज रेजोल्यूशंस। तो एक बेहतर बात है, लेकिन मैं इसको भारत के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उस पर शक करने की तो कोई बात नहीं। कोई वो ऐसे हवा का कोई जनरल आम सभा में तो भाषण नहीं दे रहे। विदेश मंत्री जब कोई बात बोल रहे हैं, और खासतौर से ब्रिक्स के समिट से पहले जब मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसका कंफर्मेशन और चाइना पर भरोसा करना, हम लोग इतना उनसे धोखा खा चुके हैं कि उन पे इतना आसानी से भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसका भरोसा कब होगा कि यदि इस ब्रिक्स की समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच में बायलैटरल मीट होती है, बायलैटरल समिट होती है, तो फिर आपको लगेगा, आपको भरोसा होना चाहिए कि तब देशों में दोनों के बीच में एक सुझाव हो गया। अगर वो समिट नहीं होती है, हालांकि भारत ने, मैं देख रहा हूं विदेश मंत्रालय ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया, उन्होंने कहा विल कीप अपडेट यू, है ना। तो इसका मतलब है कि यदि दोनों के बीच, हालांकि मुझे संभावना लग रही है कि दोनों के बीच बातचीत हो, इतनी तेजी से ये जो काम हुआ है, 4 साल से जो झगड़ा चल रहा है, 4 साल से जिसमें टसल चल रही है, झगड़ा नहीं गए, टसल चल रही है, इतनी बैठकें हो गई, कमांडर लेवल की 21 मीटिंग्स हुई हैं, 31 डिप्लोमेटिक सब्जेक्ट भी रहा है जी। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें, इसलिए जो विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उसी लेवल पर चाइना उस बात को मान रहा है, या ये भी कह सकता हूं मैं, चाइना को जितना हम लोग समझते हैं कि ये समिट हो जाए, उसके बाद भी क्या चाइना का रुख यही रहेगा? जैसे 2017 में डोकलाम में जब वो आया था भूटान वाले ट्राई जंक्शन पर, तो उस वक्त भारत की सेना गई तो वो पीछे हटा, फिर लोग कहते हैं फिर आ गया वापस। इसीलिए मैं कह रहा हूं सहमति है क्या ना, देखिए यह मूल बात है कि सहमति क्या है। तो ये जो डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्र है ना, इन दोनों में जो गश्ती की पहले की स्थिति है वहां वापस आना है। 15 जून 2020 को जो हर्षवर्धन जी बता रहे थे, गलवान घाटी में अचानक जब उनकी सेना घुस गई थी और वो आकर के जो गश्त से आगे चली आई थी, और हाथ में रड लिए हुए थे, वो नुकीले तार लिए हुए थे, ईंट पत्थर लिए हुए थे, हमले किए, जिसमें हमारे 20 जवानों के वीर गति प्राप्त होना पड़ा था। उसके बाद हमारे जवानों ने सामना किया था और कहा गया था कि पीए लेके भी 40 जवान मरे हैं। उस समय तो भारत में उसको मजाक बनाया गया, लेकिन 1 साल बाद चीन ने स्वीकार किया कि हमारे 6 सैनिक उसमें मारे, 6 पीएलए मारे गए थे, 4 से 6 मार, और उसके बाद वहां सजा की बात आई, कौन कौन लोग थे उन पर हुए, तो उनको भी क्षति हुई। तो 40 से 50 हजार सैनिक दोनों के आमने सामने आ गए थे, जो एलएसी पर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कठिन जगह है ना, नदी है, पहाड़ है। तो अभी क्या है कि इतना है कि भाई आप अपनी जगह चले जाइए, हम अपनी जगह जहां जहां से गश्त होता था वही करेंगे। इस पर सहमति हुई है, हटाने पर भी सहमति हो गई है कि क्या किस किस बिंदु से कितने से कुछ हट भी गए थे। ये नहीं है कि वह कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में या कुछ जगह जहां पर आमने सामने आ गए थे वहां का मामला है, या ओवरऑल? नहीं, पूर्वी लद्दाख, वो जो लद्दाख का क्षेत्र है, डेप्सांग डेमचौक है, दो ही गश्ती का क्षेत्र है, वही दो वाले वही झंझट था, उतने की बात है। फिर से मैं कह रहा हूं कि चाइना डिप्लोमेसी को ये समझिए कि वो
केवल ये प्रेशर में, डिप्लोमेटिक प्रेशर में तो नहीं है कि नहीं, जो मैं BRICS जरा हो रही है उसमें बात दो पूरी सभी- कर लो दोनों- आप विजय जी। देखिए, चीन की एक नीति समझिए। चीन एक दादा की तरह जानबूझ करके बनाए रखना चाहता है अपना दावा। जैसे आपका जो उसने जो है आपको सिक्किम को समझौता कर लिया, लेकिन सिक्किम में भी कुछ ऐसे पार्ट है जहां उसका पीएलए गश्त करते हुए आपकी सीमा में घुस करके थोड़ी देर रुकेगा, टहलेगा, वापस चला जाएगा। वैसे ही लद्दाख के क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा शराब पी लेंगे, खाना खा लेंगे, ऐसे कर लेंगे और आपके यहां खबर छप जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है। तो वो अपना दावा एक बनाए रखना, भारत को प्रेशर में रखने की उनकी एक नीति रही है हमेशा से। तवांग घाटी में आपने देखा था 2022 में जो 15,000 फीट पर वो चढ़ गए थे, उस चढ़ने की कोशिश की थी, वो सच्चाई थी। हमारे सैनिकों को उनको उतारना पड़ा था। तो चीन ये हरकत करता रहेगा, इससे आप नहीं मान सकते कि जो उसकी पॉलिसी हरकत करता रहेगा। क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो चाइना एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर में कुछ नहीं है, जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न में है। तो ईस्टर्न सेक्टर में चीन का दावा है, वेस्टर्न में पाकिस्तान का दावा है, बीच में उसका दावा नहीं होता है। तो इसलिए वो करते रहेंगे, लेकिन यह समझौता निश्चित रूप से हुआ है। अब इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आती है तो हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि चीन के साथ आपका 4 साल से चला आ रहा विवाद, ये झंझट अब खत्म हो गया। कम से कम अभी तक जो बताया गया उससे ऐसा ही लगता है। प्राइम मिनिस्टर 2017 के ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं गए कि डोकलाम से जब तक नहीं हटाएंगे मैं जाऊंगा नहीं, और डोकलाम से 72 दिन में उनको हटना। अब जा रहे हैं, देखिए मोला जो बात इन्होंने कही, अगर मीटिंग हुई तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी मानना चाहिए। सर आगे बढ़ता हूं, एक खबर आ रही है दिल्ली में जो वक्फ बिल को लेकर के जेपीसी गठित हुई, उसकी बैठक में आज खूब हंगामा हो गया। वक्फ बिल पर बहस के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़ गए। अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी की तरफ से और कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, ये दोनों जेपीसी के मेंबर हैं, दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और इस सब के बीच में जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनकी तरफ पानी उछाल दिया गया। अब यह हंगामा, यह बवाल हो रहा है जेपीसी की बैठक में। जेपीसी आपके संसद की सबसे अहम बॉडी है, किसी आमतौर पर ये तो उम्मीद बिल पर जेपीसी की बैठकों में नहीं पॉलिटिकल होती, एडिटर क्योंकि देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी देवेंद्र, बताइएगा, ये तो काफी हंगामा हो गया। हाँ बिल्कुल सर। अब और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पानी फेंका गया, बल्कि बॉटल तोड़ के, और कांच वाला बॉटल था वो तोड़ के चेयरमैन की तरफ फेंका गया। और समझा जा सकता है कि कितनी तीखी झड़प रही होगी। और कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद वो बिल्कुल भी अपना आपा एकदम से खो बैठे थे और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और फिलहाल अभी भी जेपीसी की बैठक चल रही है, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है वो इस बात पे चल रही है, क्योंकि जो भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं समझा जा सकता है कि ऑफिशियल तो कुछ बताया नहीं गया, सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली है वही बताया जा रहा है। अब इस बात को कैसे दबाया जाए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत अगली तस्वीर आज देखने को मिली जब जेपीसी की बैठक में सांसद इस प्रकार से अपना आपा खो बैठे। और जेपीसी की अभी तक की जितनी भी बैठक देखें उसमें गर्मा गर्म बहस तो होते रही थी, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो एकदम से बहुत ही विकृत रूप में, अगर आप कहें तो ज्यादा बेहतर शब्द होगा उसके लिए, कि वो अगली तस्वीर एकदम देखने को मिली जब बोतल तोड़ के और फिर उसको चेयरमैन कांच की बोतल तोड़ना, मतलब देखिए इतनी बड़ी फोरम पर बैठक में कांच की बोतल तोड़ी और फिर पानी चेयर की तरफ उछाल दिया गया। देवेंद्र बिल्कुल सर। अब और बहुत ही गर्मा गर्मी वाली आज की बैठक थी। अभी भी बैठक चल रही है, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि एजेंडा पे अब बैठक नहीं चल रही है, बल्कि इस बात पे चल रही है कि इस तरह की तस्वीर कैसे आ गई कि पार्लियामेंट, जो मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है जेपीसी को, और उस बैठक के दरमियान अगर इस तरह की तस्वीर उभर के सामने आई तो समझा जा सकता है। तस्वीर एक आइए देखिए, बाहर निकले जब मेंबर, अभी ये कल्याण बनर्जी का ओवैसी साहब हाथ पकड़ के लेकर के आ रहे हैं कि जैसे उनके साथ काफी कोई मतलब नोकझोंक जो है वो धक्का मुक्की में तो नहीं तब्दील हो गई, या उससे भी ज्यादा। अरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है, उंगलियों में पट्टी बंधी हुई है, जो देवेंद्र बता रहे हैं कि कांच की बोतल तोड़ी गई है, वहां पर कांच लगा होगा फिर उनके हाथ में। तो देवेंद्र कह सकते इन्होंने कांच की बोतल तोड़ी, क्लियरली कह सकते हैं? सोर्सेज के द्वारा निश्चित तौर पर क्लियरली ये कह सकते हैं कि उन्होंने कांच की बोतल तोड़ी और उस कांच की बोतल को तोड़ने के बाद वो चेयरमैन की तरफ उछाला। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जेपीसी की बैठक में ऑफिशियल कुछ बताया नहीं जाता जब तक सिर्फ सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली है वही। और अभी ये कोशिश की जा रही है कमेटी के द्वारा कि इस मामले को किसी तरह से दबाया जाए, और बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगली तस्वीर थी तो वो बहुत रिपोर्ट ना हो, लोगों के सामने ना आए, क्योंकि बहुत विचित्र लगेगा कि कैसे माननीय सांसद ऑनरेबल एमपी जो हैं बैठक में इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आप मुद्दों के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कल्याण बनर्जी के तेवर को देखें तो पार्लियामेंट में भी हमेशा देखता है कि बहुत एग्रेसिवली अपनी बात को कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो एग्रेसिवनेस इस लेवल का अगर पहुंच जाए कि वक्फ बोर्ड की बैठक में टीएमसी और बीजेपी के सांसद आपस में भिड़ जाएं, कांच की बोतल को तोड़ दिया जाए, चेयरमैन की तरफ उछाला जाए, वो अपने आप में बहुत अनूठी तस्वीर है। ऐसी वजह क्या हुई ये अभी सामने नहीं आया?
अब वो हर इश्यूज पे तो लगातार वो चलते ही रहता है। अभी आज एसएसपी क्या था वो अभी बात हो जाएगी, बात निकलेगी तो सामने आएगी। आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी चीज सामने आ जाए तो उसके बाद सब कोई सकते में ही है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष हर एक बैठक में इसी तरह से गर्मा गर्म बहस करते रहा है और उसमें किसी भी इश्यूज पे बहुत ज्यादा तीखी टकराहट देखने को मिलती है। हालांकि देखें तो जेपीसी की ये पूरी कोशिश है और शायद जेपीसी के इतिहास में कम ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े पैमाने पे स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है और पूरे देश में घूम घूम कर बातचीत की जा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सभी का पक्ष रखा जाए, लेकिन अगर सांसद आपस में जेपीसी की बैठक में इस प्रकार से भिड़ रहे हो तो उसमें फिर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता इस तस्वीर को देख के। बहुत शुक्रिया देवेंद्र। अब इसकी और कुछ डिटेल्स आती हैं तो फिर बात आपसे करेंगे, लेकिन जैसे बताइए सब कांच की बोतल कल्याण बनर्जी हाथ उंगली कटी होगी उनकी, तो ही पट्टी में चल दी है। जॉइंट पार्लियामेंट जेपीसी की जितनी बार भी पहले गठित हुए कभी इस तरह का खबर नहीं मिली कि जेपीसी में इस तरह की हाथापाई की नौबत आई हो या सदस्यों ने बोतल तोड़कर अध्यक्ष की तरफ फेंकने की कोशिश की हो। देखिए बिल के लिए जब से जेपीसी का गठन हुआ है कि जितनी बैठकें हुई है हर बैठक में हंगामेदार रही है। कोई ऐसी बैठक नहीं हुई कि जिसमें सदस्यों के बीच आपसी सद्भावना से बातचीत हुई हो, कोई सार्थक चर्चा हुई हो। और मुझे लग रहा है कि जब भी यह बैठक होगी ये तो बहुत मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस तरीके से कि बोतल फेंकी गई, अगर किसी के सर पे लग जाती है कोई अप्रिय घटना घट जाती, खुद को लगी गई उन्हें, बिल्कुल हाथ में लगी हो, किसी के सर पे अगर लग जाती कोई अप्रिय घटना घट जाती, मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि जेपीसी की बैठक किस दिशा की ओर जा रही है। मैं कह रहा हूं, मैं और हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, आप 2 में से किसी के बीच को भी बहस की नौबत आ जाए, कांच का गिलास यहाँ रखा है, कितना हद तक मेरा और आपका किसी का विवाद होगा कि मैं उठाऊं कांच का गिलास किसी को फेंक के मारूंगा, कांच का ये गिलास पटक के तोड़। इसका मतलब है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट सांसद है, कैसे सहमति से रिपोर्ट बनेगी नहीं। कैसे लोगों को सांसद ही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण थोड़े है, ये तो शर्मनाक है ये कि हमारे देश के संसदीय आचरण करने वाले सांसद अब कल्याण बनर्जी जब अपने कुर्सी पर खड़े होकर संसद में चेयर का मजाक उड़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, टेबल तक पर चढ़ जाते हैं। उनकी हरकत से पिछले जो है संसद के लोकसभा में भी देखा गया, वर्तमान में भी उनकी हरकत देखी गई है। लेकिन ये मुस्लिम समर्थक होने को दिखाने की दिशा में इस सीमा तक कोई जाएगा, बात करेगा और चेयरमैन के ऊपर फेंकेगा, तो इसको लिए देखिए ये पार्लियामेंट होता तो मैं शायद नहीं, लेकिन ये जेपी तो गुंडागर्दी है सर। अगर इसको कहा जाए तो ये तो गुंडागर्दी की तरह का व्यवहार हो गया आपस में, मोहल्ले में जैसे दादा गुंडा लड़ते हैं। बैठकें जो है ना किसी बिल के टेक्निकल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए होती है मोटे तौर पर, और इस तरह का हंगामा तो मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कभी हुआ गर्म बहस होती है, लेकिन वो हर आदमी अपनी तरफ से उस टेक्निकल इश्यूज को, बयान को, तथ्यों को ज्यादा से ज्यादा जोर से रखने की कोशिश करता है। इसमें केवल एक चीज जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है, हमारे तीनों माननीय सांसद हैं, संजय सिंह जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, ये हैं कल्याण बनर्जी हैं और ओवैसी हैं, जिस तरह से वो आ रहे हैं ना, इसका मतलब कि वो कहीं रॉन्ग फुट पर है। नहीं तो यदि उन पर हमला हुआ होता, ऐसा मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बाहर निकलकर कि हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग की तरह, और जैसे अभी बात भी की, कल्याण बनर्जी को पिछली बार वहां पर राज्यसभा से इसीलिए बर्खास्त किया गया था कि वो चेयरमैन का मिमिक्री कर रहे थे वहां पर बाहर खड़े होकर, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन जेपीसी में मुझे नहीं पता कि इस तरह की बहस कभी कोई हंगामा हुआ हो, मुझे याद नहीं आता। एक तो ये जो विजय जी ने कहा, मैं वही इतनी देर से नोटिस कर रहा था, और देखिए इसमें सब कुछ दिखाने की कोशिश है। हाथ में उनके लगा हुआ है, कोई उनको सूप पिला रहा है या जो पिला रहा है वो प्रयास किया जा रहा है। ओवैसी और संजय सिंह बगल से उनको बड़े उस भाव से लेकर आ रहे हैं। तो जो विजय जी कह रहे हैं एकदम दुरुस्त बात है कि ये पूरी तरह से जो इन तीनों सांसद महोदय ने अंदर किया होगा उसकी भाव भंगिमा का चित्रण है, पहला। ऐसा हो सकता है। दूसरा ये है कि पहले भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई कि जगदंबिका पाल ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के माइनॉरिटी कमीशन के आए थे चेयरमैन, उन्होंने कहा खरगे जी ने ही कुछ जमीन कब्जा ली है। तो सवाल यहां यह है कि क्या तर्कों तथ्यों पर वक्फ के संशोधन के मामले में विपक्षी धड़ा ओवैसी की अगुवाई वाला कमजोर पड़ रहा है? सरकार की तरफ से जो तर्क हैं वो बड़े मजबूत हैं, जो मुस्लिम पक्षों ने जो अपनी पिटीशन डाली हुई थी वो सब ज्यादा मजबूत है, उसका एक परिणाम ये दिख रहा है। लेकिन वाकई शर्मनाक है जो हुआ है। ये वो पानी की बोतल्स वहां पर कांच की इसलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट में नो प्लास्टिक जोन है, वहां पर जो
आमतौर पर प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं वो उसका यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर सर ऊंची जगहों पर कांच की बोतलें कांच और की वो बोतलें। कांच की बोतलें तोड़ना बहुत मुश्किल बहुत बात अच्छी है। क्वालिटी चलिए, anyway, सर, समय वक्त की पर कमी है। अपनी समय की अपेक्षाओं कमी के है। अनुरूप चीजें न देखते हुए एक खींच जो है जी, जी, इस जी, अभद्र रूप में उतारने की अवधेश जी, संभावना बहुत- दिखाई दे रही है। सर बहुत शुक्रिया, समीर जी बहुत शुक्रिया, विजय जी, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।